गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज मैं आपको साबुन के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, मिसेल। ये कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि मिसेल क्या है। तो उससे पहले आपको साबुन की संरचना पढ़नी पड़ेगी। साबुन का सूत्र होता है RCOONA, इसको बोलते हैं साबुन का फॉर्मूला। यहाँ पे Na का मतलब है लवण है और इस R का मतलब उच्च कार्बोजिक अम्ल। साबुन उच्च कार्बोजिक अम्ल का सोडियम लवण है और साबुन के अणु में इस तरह से दो भाग होते हैं। आगे वाला ये भाग कहलाता है सिर और पीछे वाला ये पार्ट है जो क्या कहलाता है, पूंछ। हमें देखना है साबुन के आगे वाले भाग को हम कह देंगे सिर और पीछे वाले भाग को पूंछ। तो साबुन के अणु के अंदर कितने भाग हो गए? दो, सिर और पूंछ। इस तरह से सिर और पूंछ के रूप में कर दिया। हम दो भाग कर दिए साबुन के अणु के, एक तो हमने कर दिया सिर और एक कर दिया पूंछ। सिर वाला भाग क्या होगा? आयनिक में घुलेगा और पूंछ वाला भाग सहसंयोजक में। इसका मतलब आयनिक हमेशा आयनिक में घुलते हैं, समान हमेशा समान में घुलते हैं। आयनिक हमेशा आयनिक में घुलेगा, पानी में घुलेगा और यहाँ पे तेल है जो तेल में घुलेगा। तेल वाला भाग क्या है? सहसंयोजक। तो हम क्या देखते हैं, ये सिर वाला भाग। एक आपको ध्यान रखना है कि जो पूंछ होती है, ये पूंछ हमेशा घुलती है मेल में और मेल को हम मानेंगे तेल। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉलर आप देखा होगा बूस्टर की कॉलर में यार यहाँ पे जो चिकनाई होती है वो तेल के कारण होती है। इसी कारण क्या जमता है? मेल। तो मेल का मतलब क्या है? तेल। और तेल के कारण ही मेल जमता है। अब आपको ध्यान रखना है, ये सिर वाला भाग तो घुलेगा पानी में, इसलिए इसको बोलेंगे जल रागी भाग। पानी में घुलने वाला मतलब जल रागी, और ये पानी में नहीं घुलेगा, मेल में घुलेगा, इसलिए बोलेंगे जल विरागी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जल विरागी। अब ध्यान देखो उधर, जब साबुन की हम संरचना पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि धुलाई करते समय क्या होगा। धुलाई करते समय क्या होगा? साबुन का अणु अपने आप को गोलाकार रूप में व्यवस्थित कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिसेल। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। मान लो ये बीच में मेल, इसके ऊपर हमने क्या रखा? साबुन, और चारों तरफ क्या ढोल गिरा देते हैं? पानी। चारों तरफ पानी गिराते हैं तो प से परिधि, प से पानी। परिधि पे कौन होगा? पानी। तो आपको ये परिधि पे नजर आ रहा है पानी, ये सब क्या है? पानी। परिधि पे कौन है? पानी। इस तरह से परिधि पे कौन है? पानी। अब साबुन का अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, इसके जो भी सिर है, सिर साबुन के अणु के दो भाग है। सिर वाला भाग कहाँ रहता है? परिधि पर। सिर वाला भाग परिधि पे रहता है और पानी की ओर रहता है, और ये पानी में घुलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल रागी। अब जो पूंछ वाला भाग है ये पानी से दूर रहता है, पानी से दूर, पानी से दूर, परिधि से दूर, अर्थात केंद्र की तरफ। केंद्र में कौन है? मेल। तो ये पूंछ वाला भाग मेल में घुल जाता है, पूंछ वाला भाग मेल में घुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल विरागी। क्योंकि ये परिधि से दूर रह रहा है, पूंछ परिधि से दूर रह रही है, पूंछ परिधि से दूर रह रही है, मेल में घुल रही है। केंद्र में कौन है? मेल। मेल में घुल रही है। इस प्रकार जिद्दी दाग और धब्बों को या मेल को ये पूंछ घोल कर क्या निकाल देती है? बाहर। इस प्रकार हम कह सकते हैं साबुन का अणु गोलाकार रूप में व्यवस्थित होता है। सिर भाग परिधि का और परिधि पे पानी है, इसलिए सिर भाग को जल रागी भाग बोलते हैं। और केंद्र में मेल है, मेल में कौन घुलती है? पूंछ, इससे जल विरागी भाग कहते हैं। तो साबुन के अणु का धुलाई करते वक्त गोलाकार रूप में, ये रूप कौन सा है? गोलाकार। गोलाकार रूप में व्यवस्थित होना, गोलाकार रूप में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? मिसेल। तो साबुन के अणु का गोलाकार रूप में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? मिसेल। इस गोलाकार रूप में सिर कहाँ होंगे? परिधि की ओर, जो कि पानी में घुलेंगे, इसलिए उसे जल रागी कहेंगे। जबकि पूंछ परिधि से दूर अर्थात केंद्र की तरफ जहाँ मेल है, मेल की तरफ रहेगी और मेल में घुलेगी, पानी में नहीं घुलेगी, इसलिए हम बोलेंगे जल विरागी भाग। इस प्रकार साबुन के अणु का गोलाकार रूप में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? मिसेल। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और सभी छात्रों से मेरा निवेदन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो।